दिवसाचे स्वप्न कोणाला बघायचे तर त्यांनी बघता येतात. त्याला काही कोणाला स्वप्न बघायला पैसे लागत नाही आणि काही सांगावे लागत नाही. खरं तर आता कुठल्याही निवडणुका नाही आणि खरं तर आज काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे. काँग्रेस पक्ष जनतेचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावरची लढाई लढतो आहे. बारसूचं प्रकरण असेल, खारघरमध्ये झालेला हत्याकांड असेल, सरकारच्या वतीनं घडवलेला महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात होऊ घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असेल, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे, तरुणांच्या रोजगारांचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, महागाई एकीकडे आहे आणि अशा वेळेस ज्या गोष्टी आज नाहीत त्यावर आज चर्चा करण्याचा कुठलाही काँग्रेसला इंटरेस्ट नाही. ज्याला इंटरेस्ट आहे त्यांनी त्याच्यावर बोलत राहावं, त्याच्यावर आमची कुणालाही मनाई नाही. आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आखरी जनता हे मुख्यमंत्री बनवते आणि काँग्रेस लोकशाहीला मानणार आहे, हिटलरशाहीला नाही. आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. जेव्हा जनतेच्या दरबारात जाऊ तर जनता ज्याला आशीर्वाद देईल त्याचा मुख्यमंत्री बनेल. ठाकरे गटाकडून बोललं जात आहे की मुख्यमंत्री नंतर ठरवू, आधी आपण सगळे एकत्र येऊ, महाविकास आघाडीची जास्तीत जास्त जागा घेऊन. मात्र ते गोष्ट राष्ट्रवादीला कुठे ना कुठे मान्यता त्यांना अडचणीत होत आहे असं वाटतं. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. काँग्रेसनी स्पष्ट केलेलं आहे की जे कोणी बीजेपीच्या विरोधात असेल त्या सगळ्यांना सोबत घेऊन एक तानाशाह प्रवृत्ती जी बीजेपीची या देशात निर्माण झालेली आहे त्याच्यामुळे देशाचं संविधान धोक्यात आलेलं आहे, लोकशाही धोक्यात आलेलं आहे. आणि अशा या परिस्थितीमध्ये जे कोणी बीजेपीच्या विरोधात असतील त्या सगळ्यांना सोबत घेऊन बीजेपीच्या विरोधातली लढाई लढण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. त्याच्यामुळे ज्याला बीजेपीच्या विरोधात असेल त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेस पुढे जाईल अशी आमची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे वारंवार त्याच स्टेटमेंटला पुन्हा रिपीट करायची काही गरज नाही. एपीएमसीच्या निवडणूक झाल्या ना भाऊ, त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठे भाजप पिछाडीवर आहे, पण भाजप असा म्हणतो की एपीएमसीच्या निवडणूक म्हणजे विधानसभेच्या निवडणूक नाही. मी अजूनही तुम्हाला सांगतो, आम्ही पण मानतो, कारण की प्रत्येक निवडणुकीचं एक वेगळं स्टेटस असते. त्याच्यामुळे काल ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्याच्यातही जास्त आकडे फुगून दाखवले गेलेत. आता बाजार समितीचे निवडणुका झाल्यात, राष्ट्रवादी तेच आकडे दाखवतात आणि बीजेपी तेच आकडे दाखवतात. काय समन्वय आहे ते काही कळायला कारण नाही. आता आम्ही आमच्या सगळ्या जिल्हा अध्यक्षाकडून सगळ्या एपीएमसीच्या किती सदस्य कोणत्या पक्षाचे त्याची सगळी यादी आम्ही मागवलेली आहे. 2 दिवसात ती यादी आमची येणार आणि मग आम्ही सांगणार. महाराष्ट्रामध्ये आता एपीएमसीच्या निवडणुकीत 1 नंबर काँग्रेसच आहे. आम्ही राष्ट्रवादी आम्ही कोणासारखं बीजेपीच्या सोबत अलायन्स केलेलं नाही आणि जिथं आमच्या काही लोकांनी चुकून केलं त्यांच्यावर कारवाई करायची भूमिका आम्ही घेतली. त्यांना नोटीस पण इश्यू आम्ही केलेत. सरसकट बीजेपीसोबत अलायन्स करणारी जी काही व्यवस्था असेल त्यांनीच याचा सबक घेतला पाहिजे. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसनी जी काही भूमिका घेतली, काँग्रेसलाच लोकांची पसंती आज महाराष्ट्रामध्ये एपीएमसीच्या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळत आहे. आणि त्याच्यामुळे शेतकरी विरोधी जे धोरण बीजेपीचं आहे, महागाईच्या माध्यमातून सर्वसामान्याला गरिबाला लुटण्याचं पाप जे बीजेपी इतके वर्ष करते आहे आणि एकीकडे स्वतःच्या मनाचं सांगायचं आणि जनाचं ऐकायचं नाही, या सगळ्या प्रवृत्तीला लोक कंटाळलेले आहेत बीजेपीला. आणि काँग्रेसच एक पर्याय या देशामध्ये आहे, या राज्यामध्ये आहे. आणि म्हणून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसच्याच बाजार समित्या निवडून दिलेल्या आहेत. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 100वी मन की बात केली, परंतु त्यामध्ये महागाई नाही, बेरोजगारी नाही, त्याच्यानंतर जे कायदा सुव्यवस्था या कुठल्याही गोष्टीचा समावेश नाही. मग ही जनांची मन की बात कशी आहे? तेही मन की 100वी बात करत असताना जनतेचे पैसे जे घामाचे सरकारच्या तिजोरीत जातात त्याची उधळपट्टी ही सातत्यानं मन की बातच्या माध्यमातून ते करत राहिले. कालचं त्याला 100वा मन की बात करत असताना त्याचा तर एक सेलिब्रेशन पूर्ण देशामध्ये राज्यपाल भवनापासून तर त्यांच्या जिथं मंत्रिमंडळ आहे तिथं त्यांनी जनतेच्या पैशाची अक्षरशः लूट त्या ठिकाणी केलेली आहे. मन की बातचं कुठलाही फायदा या देशाच्या जनतेला झाला नाही. फक्त इव्हेंट एक मोमेंट त्या ठिकाणी केली गेलेली आहे.
जनतेचे पैसे लुटायचे आणि आपलीच पाठ आपण थोपटायची, अशा पद्धतीच्या मन की बातला जनतेने आता नाकारायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचा निकाल आता कर्नाटकाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. कितीही काँग्रेसचे मतविभाजन करण्याचा प्रयत्न केला तरी 150च्या वर कर्नाटकमध्ये त्या ठिकाणी काँग्रेस जागा जिंकेल. आणि तिथूनच खऱ्या अर्थानं या मन की बात, तर लोक मन की बातला उत्तर जन की बात से आपल्याला लोक देताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नाना, महाविकास आघाडीची तिसरी वज्रमूठ सभा आज मुंबईमध्ये पार पडते आहे. किती मोठी ही विराट सभा असेल आणि आज सभा कशा पद्धतीनं उत्साहामध्ये होईल? मोठी सभा होईल. काँग्रेसने पण जय्यत तयारी केलेली आहे. MMR रिजनमधूनही आम्ही मोठ्या प्रमाणात लोक येतात आहेत. त्या पद्धतीची आम्ही मोठ्या प्रमाणात मोमेंट आम्ही त्या भागात उभी केलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे मुंबई शहरातून काँग्रेस आणि MMR रिजनमधून मोठ्या प्रमाणात लोक येतील. काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने येतील. उद्धव ठाकरे साहेबांचे तर येणारच आहे. त्याच्यामुळे ही सभा भव्य आणि ऐतिहासिक होईल याच्यामध्ये शंका नाही. नाना भाऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आता भाकरी घरघर फिरायला लागली आहे. त्या भाकरी दरम्यान सत्तेची भाकरी आहे ती, त्या भाकरी दरम्यान काँग्रेस पक्षाला उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न शरद पवारांकडून होत आहे असं पाहिलं. आम्हाला कुठलाही फरक पडत नाही. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. कोणाची भाकरी पलटवायची की नाही पलटवायची त्यांनी ठरवायचं. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. जे कोणी BJPच्या विरोधात आमच्यासोबत लढायला असतील त्यांना आम्ही सोबत घेऊन जायची आमची भूमिका आहे. कोणाला सत्तेसाठी करायचं असेल तर त्यांनी करावं, त्यांचं कोणाला आम्हाला थांबवायचं नाही. आमचे जो सगळे प्लॅन तयार आहेत आणि काँग्रेस त्या पद्धतीनं येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये पुढे जाण्यामध्ये पूर्ण तयारीने बसलेली आहे. नाना, जयंत पाटिल ने कहा कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा राष्ट्रवादी का होगा और जनता की यही मांग है, महाराष्ट्र ये चाहती है, तो इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखो, अभी कोई चुनाव तो है नहीं. चुनाव को और 1 साल बाकी है. तो अभी से ये बात करना तो गलत है. और कोई दिन में सपने देखता है तो किसी को सपने देखने के लिए तो मना नहीं कर सकते, ना पैसे लगते उसके लिए. लेकिन हम चाहते कि चुनाव आने को समय है और जब जनता के बीच में जब हम लोग मिल के जाएंगे तब जनता डिसाइड करेंगी. तो आज से इस बात की चर्चा क्यों? क्या किसानों के इशू ख़त्म हो गए महाराष्ट्र में? गए 4 महीने से महाराष्ट्र में ओलावृष्टि हो रही है, अवकाली बारिश हो रही है, उससे किसान पूरा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया. किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है. क्या ये इशू ख़त्म हो गए? क्या युवा रोज़ आत्महत्या कर रहा है बेरोजगार की वजह से? ये इशू ख़त्म हो गए? खारघर में एक हिंदू संप्रदाय के कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों को, संप्रदाय के लोगों को धूप में रखकर जिस तरह से हत्याकांड किया सरकार ने, ये कोई इशू नहीं है क्या? रिफाइनरी के मामले में वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ का नेचर को ख़त्म किया जा रहा है कोकन का, ये इशू नहीं है. और महंगाई इशू नहीं है, ये इशू कांग्रेस के लिए है. ये कांग्रेस इस इशू को लड़ रही है. सीएम कौन किसको बनाना जनता डिसाइड करेंगी और इसके बारे में हम आज कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे. किसी के जैसे हमको मुंगेरी लाल जैसे सपने हमको लाना नहीं है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस ही देश और महाराष्ट्र के लिए पर्याय है. क्या आप भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि कांग्रेस ही अगर महाराष्ट्र को या देश को बीजेपी से, जिस तरह से आप कहते हैं बीजेपी से खतरा है, बचाने के लिए सबसे बड़ा पर्याय है, तो आप महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को देखते हैं? पूरे देश के लिए, क्योंकि आज़ादी कांग्रेस ने मिला के दी. और जब महाराष्ट्र की निर्मित हुई 1960 में, तब भी कांग्रेस ने, उस समय के पहले मुख्यमंत्री हमारे यशवंतराव चव्हाण जी से लेके, वसंतराव नाईक से लेके, सुधाकर नाईक से लेके, तो अशोक चव्हाण जी से लेके, विलासराव देशमुख से लेके पृथ्वीराज चौहान तक, कांग्रेस ने इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है. और हमारे पास इतिहास है. जिसके पास इतिहास होता है उसका वर्तमान होता है. अगर जिसके पास इतिहास ही नहीं है तो वर्तमान की क्या बात बताएंगे? आज जिनके पास वर्तमान है वो देश बेच के देश चला रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे लोग? आज कृत्रिम महंगाई बढ़ाकर सरकार क्या करना चाहती है? देश की जनता के पैसे लूटकर उनके मुट्ठी भर मित्रों को देना चाहती है. और इस तरह से जो देश में चल रहा है, लोगों का पसीने का पैसा सरकार के तिजोरी में जाता है और उनके मुट्ठी भर लोगों का कर्जा माफ़ किया जाता है. यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है. ये लड़ाई है और कांग्रेस ये लड़ाई लड़ते आ रही है. हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी को कितने लोगों ने गाली देते हैं, ये तो रोज़ गाली देते हैं.
लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गाली की लिस्ट बता रहे हैं। और कल के मन की बात में सिंपल ना बेरोजगारों के बारे में बात किया, किसानों के आत्महत्या के बारे में बात किया, देश को जो बेच रहे और किस लिए बेच रहे उसका हिसाब देश की जनता को नहीं दे रहे। क्या ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? कांग्रेस के पास इतिहास भी है और कांग्रेस के पास वर्तमान भी है। हमारे पास देश के जनता के लिए लड़ने वाला नेता राहुल गांधी जी के रूप में, प्रियंका गांधी जी के रूप में हमारे पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए देश की जनता की उम्मीद कांग्रेस है। आप कह रहे हैं, लेकिन अजीत दादा कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, जैन पार्टी लोग कहते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखो वो लोग क्या बोले उनका है, हम लोग उनके बारे में बहुत नहीं बोलते। उन्हें दिन में सब छोड़ दिया है मुख्यमंत्री। नहीं, हमने क्यों, अभी कोई चुनाव ही नहीं है, ये बेफालतू बातें कर क्या फ़ायदा है? जो बातें आज नहीं है उस बातों को आज करके, लोगों के इशू हमारे लिए सबसे बड़े महत्व है। और हम किसान का इशू और युवाओं का इशू और गरीबों का इशू लेके लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारियों का इशू लेके लड़ रहे हैं। कांग्रेस रोज़ रस्ते की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता पक्ष के से रोज़ दो हाथ कर रहे हैं, हम हाथ मिलाने का पाप नहीं कर रहे। तो इसलिए दिन में सपना जिनको देखना है देखे, हमें किसी के सपने को हमको उनके बारे में हमें कोई तकलीफ नहीं है। जब चुनावी मौसम आएगा उस समय में हम डिसाइड करेंगे। अरे हमने बोला ना, अब जब बात ही नहीं है तो उस बात को काहे को तुम बार बार दोहरा रहे हो? ना महाविकास आघाड़ी को लेकर सेंटीमेंट लोगों में बढ़ रहा है, तो ऐसे में जिस तरह के बयान एनसीपी की तरफ से आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जानबूझ के प्लान किया जाता है कि आघाड़ी टूट जाए? अब हमने किसके मन में क्या है, मन की बात तो एक ही जानता है देश में, जो रोज फेंकते रहते हैं वही जानते हैं। तो हमें तो पता नहीं है। हम सरलता से देश को आज़ादी मिला के दिया कांग्रेस ने, और सरलता से ये देश को आगे बढ़ाया। कोई पाप कांग्रेस ने नहीं किया। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज देश की जनता का पैसा, पसीने का पैसा जीएसटी के माध्यम से केंद्र की सरकार में ले जाते हैं, और वो मुट्ठी भर उनको मित्रों को कर्जा माफ करने के बाद दिया जाता है। आज 2000 का नोट आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे भी जब बाई इलेक्शन हुए थे कस्बा में, तो 2000 के नोट जो जिसके पकड़े गए थे तो वो बीजेपी के वाले होंगे थे। आज 2000 का नोट क्या उनके मुट्ठी भर मित्रों के यहाँ से पैसा क्या बीजेपी क्या है? ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और खुद ही भ्रष्टाचार करने का और पुनः आरोप करने का कांग्रेस के ऊपर। तो ये झूठ बोलने वाले लोग, इनकी झूठता अब लोगों को समझ आ चुकी है, और इसलिए बीजेपी देश को तबाह कर रही है, और ये कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस सत्ता की लड़ाई के ऊपर देश को बचाने की लड़ाई लड़ती है। देश पहले, बात की बात सब। आज कुछ लोग और बीजेपी ये चाहती कि पहले उनको सत्ता चाहिए, और देश की जनता वो डिसाइड करेगी। और मैं तुमको आज से बता रहा हूँ कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी देश के बनेंगे। नाना, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, जैसे कि महाविकास आघाड़ी, आपने कहा जो बीजेपी के खिलाफ है वो हमारे साथ है, तो आपने इसको देखते हुए महाविकास आघाड़ी बनाई ताकि महाराष्ट्र में आप बीजेपी को टक्कर दे सकें। क्या महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है? और इस वेरिन महाविकास आघाड़ी, क्योंकि नेताओं के बयान अलग आते हैं, पोस्टरबाजी की जाती है। महाराष्ट्र की जनता अगर समझना चाहे कि महाविकास आघाड़ी में कोई एक नेतृत्व है, जैसा कि आपने कहा कि सत्ता के लिए नहीं, सत्ता से ऊपर सोचते हैं, तो यहाँ पे सत्ता के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या इन सब चीजों का आप लोगों की जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर असर पड़ता है? हमने पहले ही कहा था कि हम एक विपरीत परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी बनी। अगर पैठ की सरकार नहीं गिरती, एक कलंक महाराष्ट्र को जो लगाने का, पैठ की सरकार बनाने का एक कलंक लगाया गया था, और बाद में 72 घंटे के बाद जो सरकार गिरी, और बाद में हमारी नेता सोनिया जी से मिलने खुद उद्धव ठाकरे जी, खुद शरद पवार जी जब उनसे मिले और जब महाराष्ट्र की बात की, तो हमारे नेता सोनिया जी ने महाराष्ट्र की जनता के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देकर इस महाविकास आघाड़ी की निर्मित की, और उसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया। उसमें किसान का कर्जा माफ़ करने की भूमिका रखी। हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये भूमिका रखने वाली हमारी नेता सोनिया जी जो त्याग की मूर्ति है। खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन देश के जो अपोजिशन थी उस समय जिस तरह का व्यवहार किया गया था, सुषमा जी जिंदा नहीं है, मैं टकला कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो इस तरह के नौटंकी उस समय हुई थी। देश नहीं टूटना चाहिए,
उस त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। देश के हित के लिए मनमोहन सिंह जैसे एक अर्थतज्ञ व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये और महाराष्ट्र के लिए भी वही निर्णय उस समय में हमारी नेता सोनिया जी ने लिया और एक विपरीत परिस्थिति में वो स्थिति बनी थी। एक अलग अलग विचारधारा के लोग महाराष्ट्र की जनता के लिए एक लाने की भूमिका हमारी नेता सोनिया जी ने की थी। अब जिसको मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि जिनको साथ रहना है, बीजेपी के विरोध में लड़के हमारे साथ रहना है, उनको साथ लेके चलने की भूमिका हमारी है। हम कोई किसी के जैसे राज्य की पार्टी नहीं है, हम देश की पार्टी है। हमें जो निर्णय लेना है देश के हित के लिए लेना है। तो तुम राज्य में बार बार आ रहे हो, तो हम कांग्रेस की भूमिका देश के हित के लिए रहती है और कांग्रेस उसी को लड़ाई को आगे ले जाती है और हमारी भूमिका वही है। और इसलिए मैंने जब भी कहा हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के, हमारे पास त्याग और बलिदान की व्यवस्था से बनी हुई हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी स्वार्थी नहीं है, हमारी पार्टी हमेशा देश की जनता के लिए हमेशा उन्हें त्याग किया है। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ये सवाल जो लोग उनको पद चाहिए उनसे पूछिए, हमसे पूछ के क्या फायदा। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि राहुल गांधी जो आपके प्रधानमंत्री आगे बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनकी जो सदस्यता हुई है उसके बाद में उनका चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे अभी तक साफ। देखो, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। जहाँ हमने गलती की नहीं है, जो जिस तरह से झूठ आरोप लगाकर कर्नाटक के बातों को गुजरात में ले जाकर सब देश जानता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और हमारा न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है और न्याय व्यवस्था सच के साथ रहेगी और राहुल गांधी जी को जस्टिस मिलेगा। 2024 के लिए 2029 के लिए क्या 2024 के पहले फैसला आ पाएगा आप लोग? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। महाविकास आघाड़ी में कई बार इस बात का जिक्र बहुत तेजी से हो रहा है कि सीटों को लेकर के मतभेद हैं। क्या सीट बंटवारे को लेकर के, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसको लेकर के आघाड़ी में कोई चर्चा हुई है? क्या कांग्रेस पार्टी सीट को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है तो कम सीटें देने का जो प्रस्ताव है वो दोनों ही दल आपके रख रहे हैं? देखो, ऐसे कोई चर्चा हुई नहीं और जब चर्चा ही नहीं हुई तो उसके बारे में मैं अभी चर्चा करना कोई स्वाभाविक नहीं है और इसलिए जब चर्चा होगी तब हम हमसे बात करेंगे। नानाभाऊ शरद पवार यांचं एक पुस्तक येत आहे, त्यांचं दुसरं एडिशन आहे, लोक माझे सांगतील। त्याच्यामध्ये नारायण राणेला कशा प्रकारचा त्रास काँग्रेस पक्षांमध्ये झाला म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून दिला, त्या पुस्तकामध्ये ते टाकण्यात येणार आहे। तर मला असं वाटतं की खरंच नारायण राणेंना त्रासामुळे ते भाजपकडे गेले। बघा, शरद पवार साहेब मोठे नेते आहेत आणि मोठ्या नेत्यांबद्दल मी लहान माणूस बोलू शकत नाही, हे आमचं पहिलेच ठरलेलं आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्याबद्दल मी आज काहीच बोलणार नाही। ज्या दिवशी बोलायचं आलं त्या दिवशी बोल। नितेश राणे म्हणतात की महाविकास आघाडी संविधान नाही तर शरिया कायदा पाळेल। कोण? नितेश राणे म्हणतात महाविकास आघाडी संविधान नाही तर शरिया कायदा पाळेल। त्यांच्याबद्दल आम्ही काहीच बोलायचं नाही, काँग्रेसने बोलायचंच नाही ठरलेलं। आमचं 2-4 लोक असे आहेत की आम्ही त्यांच्याबद्दल बोलायचंच नाही। काय बघायला आता रोज तमाशा चाललेला आहे। जसं असं चालतं की असं वाटतं महाराष्ट्र आपला आहे की आपण कुठल्या दुसऱ्या राज्यात आहोत, काय आपल्या देशात नाही दुसऱ्या कुठल्या तरी शर्यत याच्यामध्ये आहो असं वाटतं जे तुमच्या टी व्हीवर आम्ही जेव्हा पाहतो। त्यामुळे नाही बोललं त्या लोकांच्याबद्दल तर बरं आहे। अजित दादा पवार येणार आहे की नाही येणार आहे, कोण कोण असणार आहे व्यासपीठावर? काँग्रेसकडून सगळेजण राहणार आहेत, त्यांच्या पक्षातून कोण येणार आहे की नाही येणार आहे मी काही त्याच्यातलं काही मी हे नाही आहे ना, त्याच्यामुळे मी आता काय सांगू शकतो। अदानी प्रकरणामध्ये सेबीने एक आपला अहवाल दिला आहे, त्यामध्ये सांगितलं आहे की अदानी आणि हिंडनबर्गचा जो आपसातलं जो भांडण आहे तो फार गुंतागुंतीचा आहे। कुठे ना कुठे सेबी जे आहे ते आता या प्रकरणामध्ये माघार घेताना पाहायला मिळत आहे। याचा फायदा अदानीला होईल असं वाटतं? सेबीने एकदा स्पष्ट केलं पाहिजे की हिंडनबर्गनी जे रिपोर्ट दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये ज्या 200 कंपन्या ज्या विदेशात तयार केलेल्या होत्या ते खोटे कागद तयार करून गेले, त्या कंपन्या कधीच चालू झालेल्या नाहीत। त्यांच्या आधारावर देशातल्या LICचे पैसे, SBIतून पैसे, प्रॉव्हिडंट फंडातले कर्मचाऱ्यांचे पैसे त्याच्या आधारावर दिले गेलेले आहेत। सेबीनं त्यावेळेस कुठली कारवाई केली? सेबीने हे सांगावं ना, हिंडनबर्गचं आणि अदानीचं काय भांडण आहे ते नंतरचा भाग होणार आहे। पैसे काढले गेले होते, त्या कंपन्या खोट्या होत्या। मग सेबी हे का सांगत नाही? सेबी
नरेंद्र मोदीच्या दबावात आहे का हा सवाल या निमित्ताने निर्माण होतो. जे मान्य सुप्रीम कोर्टाने सेबीला आणि RBIच्या व्यवस्थेला जे काही ताशेरे ओढलेले होते त्याचं काम करावं. देशाच्या जनतेच्या पैशाची सुरक्षा सेबीचं ही जबाबदारी आहे. पण सेबी समजा नरेंद्र मोदीच्या दबावाखाली येऊन या पद्धतीचं भूमिका मांडत असेल तर निश्चितपणे पितळ उघडं होईल. एक बिल्कुल हाँ बोल रहा हाँ एक मिनट सॉरी ये मैं हमारे यहाँ ये हमारे के राजू साहब है. नेशनल नाम तो सुने आपने के राजू साहब का. नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे सभी सेल और इसके और बड़ा काम इनका पूरे देश में अच्छा एक संगठन खड़ा करने में बहुत यशस्वी से ये आगे लेके जा रहे हैं. मोगे साहब से तो आपका परिचय है. नहीं सर वो बोलने कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर नवसंकल्प डिक्लेरेशन में और रायपुर डिक्लेरेशन में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. पूरा देश में SC और ST कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडरशिप डेवलपमेंट एक मिशन तरह चलाने के लिए एक डिसीजन लिया. हर एक स्टेट में कांग्रेस पार्टी SC और ST कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू कर रहे. ये मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है हर SC ST कॉन्स्टिट्यूंसी में विलेज स्तर पर ब्लॉक स्तर पर SC ST OBC माइनॉरिटी लीडर्स को आगे बढ़ने के मंच देंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको लीडरशिप रोल देंगे क्योंकि उनको पहचान बढ़ेगा, उनको कनेक्ट अमॉन्ग देयर कम्युनिटीज़ डीपन होगा एंड रिजल्टेंटली उनसे पार्टी को फ़ायदा मिलेंगे इलेक्शन में. सो वही उद्देश्य लेकर कांग्रेस पार्टी ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन चला रहे. महाराष्ट्र में 25 ST कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का शुरुआत ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज होगा. उसमें वो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का क्या है, ब्रॉड कॉन्टूर्स क्या है, कैसा हम आगे चलेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स का रोल क्या है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का रोल क्या है, और हर एक असेंबली में एक LDM असेंबली कोऑर्डिनेटर होगा, उनका रोल क्या है, ये सभी बात करने के आज एक मीटिंग बुलाया. हमारा आदिवासी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, ब्लॉक चेयरपर्सन ये मीटिंग में आया. ये मीटिंग में ये ओरिएंटेशन है. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर 2-3 वीक्स ये होगा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और LDM कोऑर्डिनेटर के साथ हम एक मीटिंग रखेंगे क्योंकि ये पूरा मिशन में मेन पार्टी लीडरशिप लेंगे. डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, उसी बारे में बात करेंगे. और उससे अलावा आपको मालूम है महाराष्ट्र में 300 ST जिला परिषद सीट्स रिजर्व है और 543 ST पंचायत समिति सीट्स रिजर्व है. ये सीट्स में भी हम हमारा ट्राइबल लीडर्स को प्रिपेयर करने का, इलेक्शन लड़के वो सीट्स जिताने का हम प्रिपेयर करेंगे. वो मिशन भी हम आज, वो मिशन के बारे में भी हम आज ओरिएंटेशन देंगे. इसलिए हम आया ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए. शिवाजीराव जी. आदरणीय नानाबू जी, हमारे के राजू साहब जो है नेशनल लेवल पर SC ST OBC एंड माइनॉरिटी ये जो सेल है इसके चीफ कोऑर्डिनेटर के तरफ से काम कर रहे हैं. और आपको उन्होंने पहले से बताया कि जो कार्यक्रम जो है वो उदयपुर में हाई लेवल पर हुआ है. उसका मतलब ये है कि सोशली जो बैकवर्ड है SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई एजुकेशन है, कोई जो भी चीज़ है, लेकिन लीडरशिप डेवलप नहीं होती तो ये प्रतिभावान कई लोग हैं वो बाजू में रह जाती है. और इनका ये कहना है कि हम सब लोग मिलके
ये चारे कम्युनिटी सोशली एक जगह होके हम अगर एक में का हाथ बटाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमारे प्रॉब्लम क्या है वो लिस्ट आउट करेंगे, उसके लिए हम लोकल लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल पर जाएंगे, ऑल इंडिया पर लेवल पर जाएंगे। फिर इसके लिए ब्लॉक पर यानी जो हमारा कार्यक्रम है, जो ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो हम एक मिलके SC ST OBC और माइनॉरिटी मिलके हम करेंगे, ऐसी एक थीम है। और उसके लिए ब्लॉक लेवल पर हम अलग लोगों को संधि मिले, चांस मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलेगा। और ये SC ST के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पहले एक्सपीरियंस 1-2 जगह हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो ऑल इंडिया लेवल पर करने की जिम्मेदारी आदरणीय के राव साहब की तरफ से है। हम महाराष्ट्र में उसको यशस्वी करने के लिए आज मीटिंग बुला है, पहली मीटिंग बुला है, उसके लिए साहब आए। धन्यवाद।